नमस्कार, जी इंडिया सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के जंगल राज अच्छा था बयान से सियासी तूफान मच गया है। खेसारी ने कहा कि लालू यादव का दौर बेहतर था, तब लोग पैसे देकर जिंदा रहते थे, आज तो इंसान ही खत्म हो रहा है। इस बयान पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी भड़क गए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का असली चेहरा अब सामने आ रहा है और जंगल राज का समर्थन करने वाले बिहार की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे। वहीं भाजपा नेता और भोजपुरी गायक पवन सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले का बिहार और अब का बिहार देख लीजिए, फर्क साफ नजर आता है। बिहार की सियासत इस बयान से गर्मा चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये विवाद चुनावी नतीजों पर कितना असर डालता है। सरकारी नौकरी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जनवरी से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि श्रम संगठनों का कहना है कि महंगाई को देखते हुए ये सीमा काफी नहीं, इसे 30 से 40,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं EPFO और ESI की वेतन सीमा को एक समान करने की भी मांग उठी है। जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय जनवरी में होने वाली EPFO ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। अगर फैसला होता है तो नए साल में देश भर के लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से बड़ी खबर। वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी के दिन मची भगदड़ में 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें 8 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक भारी भीड़ और धक्का मुक्की के दौरान रेलिंग टूटने से भगदड़ मच गई। महिलाएं और बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, लोग एक दूसरे पर गिरते गए। वीडियो में मंदिर की सीढ़ियों पर अफरा तफरी का मंजर दिखा। कई लोग बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री अनीता ने बताया कि आम दिनों में यहां 1500 से 2000 श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आज एकादशी की वजह से भीड़ कई गुना ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि मंदिर की संकरी सीढ़ियों पर रेलिंग टूटने से भगदड़ मची। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। श्रीकाकुलम से यह बेहद दुखद खबर है। भारी भीड़ में मची भगदड़ ने छीन ली 10 जिंदगियां उखी। बड़ी खबर बेगूसराय से। प्रियंका गांधी ने बिहार सरकार पर बोला तीखा हमला। उन्होंने कहा कि बिहार में सब कुछ केंद्र के भरोसे चल रहा है। चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने पलायन, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है और डबल इंजन सरकार में किसी की सुनवाई नहीं हो रही। प्रियंका ने जनता से बदलाव की अपील करते हुए कहा कि अब सोच समझकर वोट डालने का समय आ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, 20 साल से सरकार चला रहे हैं, फिर भी 1.5 करोड़ रोजगार देने की बात क्यों? बेगूसराय से ये रहा प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। बिहार की सियासत में नया तड़का लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के एक जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 से ज्यादा आवेदनों को मंजूरी मिल गई है। इस योजना से हजारों परिवारों को अपना घर बनाने का मौका मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब को पक्की छत मिले। दूसरे चरण में 32,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 10,153 को पात्र मान लिया गया है। पहले चरण में 24,000 परिवारों को घर मिल चुका था। अब सरकार ने नया पोर्टल तैयार कर दिया है और अगले 1 हफ्ते में पात्र परिवारों के खातों में राशि पहुंचने की उम्मीद है। इससे बेघर परिवारों के चेहरों पर फिर मुस्कान लौट आई है। विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, माओवाद से समृद्धि तक पहुंचा राज्य, बना परिवर्तन की मिसाल। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए परिसर का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ की 25 साल की यात्रा गर्व और बदलाव की कहानी है। मोदी ने बताया कि राज्य ने माओवाद से निकलकर विकास की राह पकड़ी है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। पावर स्टार पवन सिंह की हुंकार। मोदी नीतीश की जोड़ी हिट साइकिल वाले रास्ते पर गाड़ियां दौड़ रही। शाहपुर विधानसभा के करनामेपुर हाई स्कूल में धमाकेदार सभा। एनडीए ने बिहार को नई पहचान दी। हर घर बिजली, विकास की रफ्तार। गीतों से जनता से संवाद। राकेश रंजन को 2 नंबर बटन दबाने की अपील। युवा बुजुर्ग जोश में। बिहारी का सम्मान बाहर भी। हजारों फैंस रंग बिरंगे में उमड़े। घंटों इंतजार कर स्वागत। एनडीए प्रत्याशी राकेश रंजन, शंभू शरण मिश्र, मुक्तेश्वर ओझा, राजकिशोर सिंह संग। बिहार चमकेगा, एनडीए जीतेगा।
श्रीनगर के छतरहामा में भालू का खौफनाक हमला, बाग में काम करते 3 लोग घायल। मेहराजुद्दीन, मोहम्मद अमीन, शाहिद अहमद चीखे। स्थानीय लोग दौड़े लेकिन भालू ने घायल कर फरार। सौरा अस्पताल में इलाज, हालत खतरे से बाहर। वन्यजीव विभाग तलाश में जुटा, भालू अलर्ट, सावधान रहो। उदयपुर कोटड़ा में 20 करोड़ का गांजा खेत तबाह, 50 बीघा पर 8,000 पौधे। गुजरात पंजाब सप्लाई प्लान फेल। एएनटीएफ एनसीबी की 4 टीमें, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी। 3 महीने की खुफिया तफ्तीश से लोकल तस्करों का जाल पकड़ा। आईजी विकास कुमार बोले, ड्रग्स चेन ब्रेक, कैनबिस या हशीश जांच ऑन। राजस्थान ड्रग्स फ्री मिशन अलर्ट। आज से दूसरे राज्यों के BS3 डीजल ट्रक टेम्पो की एंट्री बंद। CAQM का प्रदूषण पर तगड़ा ब्रेक। BS6 से नीचे वाले हल्के मध्यम भारी माल वाहन दिल्ली में नो एंट्री। BS4 को 26 तक छूट। CNG LNG इलेक्ट्रिक फ्री पास। उप्र, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के लाखों ट्रांसपोर्टर रूट बदलो या अपग्रेड करो। दिल्ली में 7 करोड़ 45 लाख माल वाहन। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती का लास्ट चांस। उत्तर पश्चिमी रेलवे में 2152 पद। आज से 2 नवंबर तक अप्लाई। RRC जयपुर वेबसाइट rrcjaipur.in पर ऑनलाइन। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर में ट्रेड अप्रेंटिस। योग्यता 10वीं 50% प्लस ITI, NSCVT, SSCVT। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन 3 अक्टूबर से शुरू, आखिरी तारीख 2 नवंबर। फीस सामान्य OBC 100 रुपए। सरकारी नौकरी का गोल्डन मौका, जल्दी अप्लाई करो। नवंबर 25 के 6 बड़े बदलाव। जेब पर असर। बैंक में 4 नॉमिनी जोड़ो, हिस्सा तय करो। 1 नवंबर से लागू। कॉमर्शियल सिलेंडर 6.50 रुपए सस्ता। चैट GPT गो और जेमिनी प्रो फ्री सब्सक्रिप्शन 4 नवंबर से। UPI टोल पर 1.25 गुना फीस। फास्टैग KYC अनिवार्य। 15 नवंबर से पेनल्टी। NPS से UPS स्विच की आखिरी तारीख 30 नवंबर। आधार अपडेट फ्री बच्चों के लिए। तैयार रहो, बदलाव आने वाले हैं। हाथियों ने रेल रोकी। हावड़ा मुंबई लाइन पर 13 ट्रेनें ठप। चक्रधरपुर मंडल के बिसराडी केबिन में जंगल के राजा का झुंड ट्रैक पर टहलने लगा। रेलवे ने AI अलर्ट से तुरंत ब्रेक, डाउन में 8, अप में 5 ट्रेनें रोकीं। हाथी सुरक्षित पार होने तक इंतजार। EIDS सिस्टम से दुर्घटना 0, हाथियों की जान बची, रेल चली। AI ने जंगल के राजा को सलाम किया। बीजेपी गुजरात पर बोझ, केजरीवाल ने फेंकने का ऐलान। सुदामड़ा महापंचायत में धमाल, 85 किसान जेल, लाठीचार्ज, झूठे केस। डमी CM पटेल, सुपर सांघवी। पटेल समाज रो रहा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती। अंग्रेजों ने लाठी नहीं चलाई, बीजेपी ने 307 ठोका। भगवंत मान, काले अंग्रेज लूट रहे। किसान जागो, बीजेपी हटाओ, गुजरात बदलेगा। चीन भारत की कूटनीतिक गर्मी लेकिन आर्थिक ठंडक। वांग यी जयशंकर की मुलाकात पर दुनिया की नजरें। PM मोदी की चीन यात्रा और व्यापार मुद्दे टेबल पर। रेयर अर्थ मैग्नेट पर ड्रैगन अड्डा। सिर्फ उन देशों को सप्लाई जिन्होंने सैन्य इस्तेमाल पर समझौता किया। भारतीय ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां परेशान। चीन ने मांगे ठुकराई। अगस्त में वांग ने आश्वासन दिया, लेकिन अक्टूबर तक कोई सप्लाई नहीं। कोटा सिस्टम से रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रुका। दुर्लभ धातुओं की कमी से भारत की फैक्ट्रियां रुक रही। कूटनीति सुधरेगी या व्यापार जंग बनेगी?